हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंशिकास क्लासेस। आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। पिछली वीडियो में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो एक सब्सटेंस क्या होता है? Anything that cannot be broken into further particles by applying any physical processes is called a substance। मतलब वो चीज़ जो फर्दर ब्रेक जिसको नहीं किया जा सकता फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स के सब्सटेंसेस में। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। अभी हम पढ़ेंगे प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। What is a pure substance? A substance that consists of only one type of particles is called a pure substance. For example, diamond, salt, sulfur, tin। ऐसे सब्सटेंस जिनमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट में NaCl के ही तो पार्टिकल्स हैं। सारे पार्टिकल्स NaCl के हैं सॉल्ट में, मतलब अगर कॉमन सॉल्ट देखा जाए तो इस तरह से सॉल्ट को हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। और डायमंड में डायमंड के ही पार्टिकल्स हैं, सल्फर में सल्फर के ही हैं, और टिन में टिन के ही हैं। तो इसलिए ये सब एग्जांपल्स हैं प्योर सब्सटेंस के। मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर के एग्जांपल्स होते हैं सॉल्यूशंस, और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, सस्पेंशन और कोलॉइडल। वो हम पढ़ेंगे अभी। What is a mixture? When we combine different substances into each other, a mixture is formed. For example, lemonade is a mixture of three substances: lemon juice, sugar and water। जब हम अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो उससे जो फॉर्म होता है वो मिक्सचर कहते हैं। उसको हम सब्सटेंस तो नहीं कहेंगे, उसको मिक्सचर कहेंगे जब अलग अलग सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं। जैसे अगर हमें लेमनेड बनानी है, मतलब शिकंजी बनानी है अगर हमें, तो उसमें हम लेमन जूस को, शुगर को और वाटर को मिक्स करेंगे ना, तभी तो बनेगी वो। तो ये जो शिकंजी होगी, लेमनेड जो होगी, उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। विच ऑफ दीज इज अ मिक्सचर और अ प्योर सब्सटेंस? इनमें से कौन कौन से मिक्सचर हैं और कौन कौन से प्योर सब्सटेंसेज हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। वाटर, कॉपर, चॉकलेट केक, हाइड्रोजन, सॉइल और एयर। इनमें से कौन कौन से मिक्सचर्स हैं? चॉकलेट केक मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर है। सॉइल में कई टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और भी कुछ कुछ प्रेजेंट होता है सॉइल में। चॉकलेट केक में भी कई तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इसलिए इसको भी मिक्सचर कहेंगे। और एयर में कई तरह की गैसेज होती हैं, इसलिए एयर भी मिक्सचर हुआ। बाकी क्या बचा? वाटर, कॉपर और हाइड्रोजन। ये हैं प्योर सब्सटेंसेस। वाटर में H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ, कॉपर में Cu के होंगे, कॉपर के, और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के होंगे मॉलिक्यूल्स, इसलिए प्योर सब्सटेंसेस कहेंगे। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मिक्सचर्स, होमोजीनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स जो होता है ना, वो नॉन यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। मतलब जैसे ये देख पा रहे हैं ना हम, जैसे यहाँ पर ये पर्पल वाले पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर ब्लू पार्टिकल्स हैं। और होमोजेनस मिक्सचर्स में क्या है? यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, पर्पल पार्टिकल्स भी और ब्लू पार्टिकल्स भी। तो इसलिए ये होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। इसमें यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है दोनों तरह के पार्टिकल्स, और इसमें यहाँ पे पर्पल वाले हैं, यहाँ पर ब्लू वाले दिख रहे हैं पार्टिकल्स, तो इसलिए ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं, ये होमोजेनस मिक्सचर है। Homogeneous mixtures. When we add sugar, water and lemon juice together, they all uniformly mix with each other. Now it is not possible to separate these particles from the mixture. Such mixtures in which the components mix with each other uniformly are called homogeneous mixtures. मतलब जैसे हमने
लेमनेड बनाई थी, तो लेमनेड में लेमन जूस, शुगर और वाटर, इनको जब हम घोलेंगे तो ये मिक्स हो जाएगी यूनिफॉर्मली। तो अब जैसे लेमनेड बनाने के बाद हम सेपरेट तो नहीं कर सकते लेमनेड में से, ऐसा तो नहीं है कि हम शुगर को अलग कर देंगे या वाटर को या लेमन जूस को, तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें जो सब्सटेंसेस हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, उनको हम होमोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं। The ratio of compositions of homogeneous mixtures can be different. For example, one may add 2 spoons of sugar in lemonade, while someone else may add only 1 spoon of sugar in their lemonade. Still, lemonade is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture में जो substances होते हैं उसकी रेशियो तो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे लेमनेड बनाते हैं तो कोई 1 चम्मच शुगर ऐड करेगा उसमें, कोई 2 चम्मच शुगर ऐड करेगा, पर है तो वो तब भी लेमनेड ही ना, वो तब भी यूनिफॉर्म मिक्सचर ही रहेगा, मतलब होमोजेनस मिक्सचर, चाहे उसमें रेशियो कुछ भी रख लें हम इंग्रेडिएंट्स की। Heterogeneous mixtures. The components in a heterogeneous mixtures do not completely dissolve in each other and we can separate them by physical means. जो heterogeneous mixtures होते हैं ना, उसमें जो substances या components होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होते, वो मतलब वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में। तो हम उसको फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन और भी हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे आगे। इन अदर वर्ड्स द कॉम्पोजिशन ऑफ सच मिक्सचर्स इज नॉट यूनिफॉर्म। हमने अभी बताया था ना, नॉन यूनिफॉर्म होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मिक्स सैंड इन वाटर, द सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर आफ्टर सम टाइम एंड वी कैन सेपरेट इट बाय फिल्ट्रेशन। इसका एग्जाम्पल है कि अगर हम वाटर में, जैसे एक ग्लास में हमने वाटर लिया, इसमें हमने सैंड ऐड किया, तो अगर हम इसको अनडिस्टर्ब रख देंगे तो कुछ देर बाद ये सैंड के जो पार्टिकल्स हैं ना वो ऐसे नीचे बैठ जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह के मिक्सचर को हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। सैंड डिसॉल्व तो नहीं हुआ ना वाटर में, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। अब हम पढ़ेंगे होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के डिफरेंसेस को। होमोजेनस मिक्सचर, दे हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। होमोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। वी कैन नॉट सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस। होमोजेनस मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को हम फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, पर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के कॉम्पोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन वगैरह। कॉम्पोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। होमोजेनस मिक्सचर्स के बाद, होमोजेनस मिक्सचर्स को डिसॉल्व करने के बाद जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, होमोजेनस मिक्सचर बनाया जैसे हमने, तो उसके कॉम्पोनेंट्स को हम देख नहीं सकते अपनी आइज से। पर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं दे कैन बी ईजिली सीन थ्रू नेकेड आइज। द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। होमोजेनस मिक्सचर एक सिंगल फेज में रहता है थ्रू आउट, और हेट्रोजेनस द सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट फेजेस एंड वी मे सी सेपरेट लेयर्स ऑफ द सब्सटेंसेस, जैसे हमने सैंड और वाटर वाले हेट्रोजेनस मिक्सचर में देखा था। होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। अगर हम वाटर और मिल्क का एक वो बनाएं मिक्सचर, तो वो होमोजेनस मिक्सचर होगा। उसमें ऐसा तो है नहीं कि वाटर को सेपरेट कर दें या मिल्क को सेपरेट कर दें। और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स का जो एग्जाम्पल है वो है अ मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर। अगर हम वाटर में ऑयल मिलाएं या ऑयल में वाटर मिलाएं तो अलग अलग लेयर्स हम देख पाएंगे। What is an alloy? An alloy is a mixture of different metals or non-metals and metals that cannot be separated from each other using physical methods. एलॉय एक मिक्सचर होता है डिफरेंट मेटल्स का, या तो डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर होता है एलॉय, या डिफरेंट नॉन मेटल्स और मेटल्स का मिक्सचर होता है एलॉय, जिसके मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्या एग्जांपल्स हैं इसके?
फर्स्ट है ब्रास। ब्रास कैसे बनता है? कॉपर और 50% तक जिंक ऐड करके ब्रास बनता है। फिर है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को कॉपर और टिन से बनाया जाता है, कॉपर यूज़ होती है इसमें और 12% तक टिन यूज़ होता है। ब्रॉन्ज वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अलॉयज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। What is a solution? A solution is nothing but uniform mixture of two or more substances. Homogeneous mixtures are solutions. जैसे हमने शुरू में डायग्राम में भी देखा था ना कि homogeneous mixtures को solutions कहते हैं। A solution is nothing but a uniform mixture of two or more substances. Solution एक mixture को कहते हैं, uniform mixture को हम solution कहते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा substances से बना हुआ होता है। इसके examples हैं, ये कई तरह का हो सकता है, जैसे liquid into a liquid जिसका एग्जाम्पल है वाटर एंड इंक, सॉलिड इनटू सॉलिड जैसे एलॉयज, गैस इनटू गैस जैसे एयर हो गई, सॉलिड इनटू अ सॉलिड जिसका एग्जाम्पल है शुगर एंड वाटर। शुगर और वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? सॉलिड इनटू अ लिक्विड सॉल्यूशन का। सॉलिड इनटू गैस का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एंड मेटल्स। लिक्विड इनटू गैस का एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Contents of solution. Solution consists of two types of substances, a solute and a solvent. जैसे हमने solution बनाया तो जैसे हमने water लिया, water में अगर हमने sugar ऐड करी है तो sugar जो होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे? solute। और जिसमें हम ऐड करेंगे उसको सॉल्वेंट कहेंगे। और फिर जब हम शुगर को वाटर में मिक्स कर देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे, तो ये कहलाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्सड इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ सॉल्वेंट इन विच वी कैन मिक्स डिफरेंट सब्सटेंसेज सच एज सॉल्ट और शुगर। Solute. The substance that is added to the solvent to form a solution is called solute, जैसा हमने अभी पढ़ा है इस डायग्राम में। For example, salt when mixed in water acts as a solute for the mixture. Properties of a solution. A solution is a homogeneous mixture, जो हमने अभी पढ़ाई था। We cannot see the particles of a solution through naked eyes as they are small as 1 nanometer in diameter. सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम अपनी आइज से नहीं देख सकते क्योंकि उनका जो डायमीटर होता है ना वो 1 नैनोमीटर जितना छोटा हो सकता है। The path of light is not visible through the solution. The particles of a solution do not scatter light through them as they are extremely small. सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनके थ्रू हम लाइट का पाथ नहीं देख सकते और लाइट स्कैटर भी नहीं होती हैं उन पार्टिकल्स के थ्रू, जैसे कि टिंडल इफेक्ट में हम पढ़ेंगे अभी आगे। वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन बाय मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन वगैरह से सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। व्हाट इज अ स्टेबल सॉल्यूशन? A stable solution is a solution in which particles do not settle down if we leave the solution undisturbed for some time. This is because the particles of a stable solution are homogeneously spread. एक stable solution ऐसा solution कहलाएगा जिसके particles settle down नहीं होंगे, जैसे sand वाले solution में हो गए थे ना, sand settle down हो गया था नीचे। तो स्टेबल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अगर हम अनडिस्टर्ब रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे, जैसे कि ये देख लेते हैं डायग्राम में। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने डाइल्यूटेड, ये हमने कंसंट्रेट किया है और कॉपर सल्फेट ऐड किया है इसमें फिर कंसंट्रेट करने के बाद और ज़्यादा हमने कॉपर सल्फेट ऐड किया है, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ये कंसंट्रेटेड और ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन।
Different types of solutions. Dilute solution. A solution in which the concentration of the solute is much less than that of solvent. मतलब a solution in which the concentration of the solute is much less than the solvent. Solvent का जो अमाउंट होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा कम अमाउंट अगर सॉल्यूट का होता है किसी सॉल्यूशन में, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. If we mix 1 gram of salt in 500 ml of water, the salt solution thus obtained will be diluted. मतलब अगर हम 500 ml वाटर में 1 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व करें तो ऐसा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा. If we keep on adding the solute in the solution, there comes a point when no more solute dissolves in the solution. This is called the saturation point of a solution. मतलब जैसे हमने 1 ग्लास पानी लिया या 500 ml लिया वाटर, और उसमें हमने पहले तो 1 ग्राम सॉल्ट ऐड किया तो वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया. अब अगर हम उसमें सॉल्ट मिलाते ही जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फर्दर सॉल्ट हम मिक्स नहीं कर पाएंगे. तो उस पॉइंट पे जो सॉल्यूशन होगा उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, और उस पॉइंट को क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. A solution in which we can add more solute as it has not achieved its saturation level yet is called an unsaturated solution. मतलब अगर हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिज़ोल्व करे जा रहे हैं और फिर भी वो अपने सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंचा, मतलब उसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. Concentrated solution. A solution with large amount of solute is called a concentrated solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसनट्रेट की हाई अमाउंट होता है, कंसनट्रेट का, सॉल्यूट का जिसमें हाई अमाउंट होता है, उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन in which no more solute can be added since it has already dissolved the maximum amount of solute. It is called a saturated solution. ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम मिक्स नहीं कर सकते उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कहते हैं. पर अगर हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करना है ना, तो फिर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके या उसको हीट अप करके फिर हम उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं. जैसे चाशनी बनाते हैं तो उसको हीट करके बहुत ज़्यादा सॉल्ट हम या शुगर उसमें हम, जैसे चाशनी बना रहे हैं तो शुगर हम बहुत सारी उसमें ऐड कर सकते हैं हीट अप करके. What is concentration? Concentration refers to the amount of a substance per defined space or can be defined as the ratio of solute in a solution to either solvent or total solution. कंसनट्रेशन को कैलकुलेट करने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं. जैसे परसेंट बाय मास कंसनट्रेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इस तरह से ये कई सारे फॉर्मूलेज हैं. मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये इंपॉर्टेंट होते हैं. ppm पार्ट्स पर मिलियन. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 106. ये मोल फ्रैक्शंस के फॉर्मूलेज. What is a suspension? A suspension is formed when two or more substances are mixed in a non-uniform manner. जब दो substances non-uniformly mixed होते हैं तो उसको हम suspension कहते हैं. Heterogeneous mixtures are suspensions. Heterogeneous mixtures suspensions ही होते हैं, जैसे उसमें non-uniformly होता है ना components mixed. The solute does not mix with the solvent and can be viewed through naked eyes. इसमें जो सॉल्यूट होता है वो मिक्स्ड नहीं होता. जैसे सैंड था, सैंड मिक्स तो नहीं हुआ था ना वाटर में, तो उसको हम अपनी आइज से देख सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस. अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, जैसे कि हमने पढ़ाई है. वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस थ्रू नेकेड आइज. वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन. सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने लार्ज होते हैं कि उनसे हम लाइट का पाथ देख सकते हैं. टिंडल इफेक्ट होता है ये अभी हम पढ़ेंगे.
The particles of suspension tend to settle down when left undisturbed. Then they can be separated using filtration. सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं कंटेनर में अगर उनको अनडिस्टर्ब रखा जाए तो कंपोनेंट्स को अगर अनडिस्टर्ब रखा जाए तो कंपोनेंट्स जो होते हैं या सॉल्यूट कह सकते हैं हम सॉल्यूट नीचे सेटल डाउन हो जाता है कंटेनर में और फिर जो कंपोनेंट्स होते हैं उस सस्पेंशन के उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन वगैरह के थ्रू. What are colloids or colloidal solutions? A colloidal solution or a colloid is a uniform solution of two or more substances. The particles are relatively very small and the solution appears as homogeneous mixture but it is not. Colloids या colloidal solution के जो particles होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं और इस वजह से ये homogeneous mixtures की तरह लगता है पर ये होता है heterogeneous. जैसे अगर हम फ्लैश लाइट जलाएंगे सॉल्यूशन के थ्रू इस तरह से ये वर्क करेगी कोलॉइड के थ्रू इस तरह से ये पास हो जाएगी और सस्पेंशन में इस तरह से होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स. कॉलॉइड्स आर हेट्रोजिनस इन नेचर. ये होमोजिनस की तरह दिखते हैं पर ये हेट्रोजिनस होते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइड कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज. द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कॉलॉइड एंड प्रोड्यूस द टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि कौन से जो मिक्सचर्स या सॉल्यूशंस होते हैं उनके थ्रू टिंडल इफेक्ट को हम देख सकते हैं. तो कॉलॉइड्स होते हैं या कॉलॉइडल मिक्सचर जो टिंडल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं. कॉलॉइड्स आर स्टेबल इन नेचर. ये बात भी याद रखनी है. द पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड्स डू नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनइंटरप्टेड. कॉलॉइड्स जो होते हैं ना वो वैसे तो हेट्रोजिनस होते हैं नेचर में पर अगर अनडिस्टर्ब्ड रखें हम कॉलॉइड्स को तो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं. वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड थ्रू फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स को. वी यूज़ अ मेथड कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड. सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम कॉलॉइड के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. Tyndall effect. When a beam of light is passed through a colloid, the particles of the colloid scatter the beam of light and we can see the path of light in the solution. For example, when a ray of light enters a dark room, it is scattered by the dust particles present in the air and we can see the path of light clearly. डायग्राम में देख सकते हैं ना जैसे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं. ये डस्ट पार्टिकल्स हैं तो जो लाइट आ रही है ना उसका पाथ हम क्लियरली देख सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स पढ़ेंगे अब हम. कॉलॉइड्स के दो पार्ट्स होते हैं जैसे कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम. डिस्पर्स्ड फेस. द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स और द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स इन अ कॉलॉइड. कॉलॉइड में जो सॉल्यूट की तरह के पार्टिकल्स होते हैं उसको डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं और द सब्सटेंस इन विच दीज सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स आर एडेड उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं. बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड एज, वो हम अभी पढ़ रहे हैं. डिस्पर्सिंग मीडियम जो है ना मतलब सॉल्वेंट हम इसको कह सकते हैं पर डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं. डिस्पर्सिंग मीडियम की जो स्टेट है उसकी बेसिस पर हमने कॉलॉइड्स को क्लासिफाई किया है. जैसे ये है इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है और डिस्पर्स्ड सब्सटेंस लिक्विड है. इसका एग्जांपल है एरोसोल. एरोसोल स्प्रेज हैं इसके एग्जांपल्स और स्मोक एयरबोर्न बैक्टीरिया वगैरह हैं इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है और डिस्पर्स सब्सटेंस लिक्विड है. ये भी कॉलॉइड टाइप है एरोसोल. और जैसे विप्ड क्रीम है और सॉप सर्ट्स हैं इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स्ड सब्सटेंस गैस है. इसका कॉलॉइड टाइप है फॉर्म. फिर है मिल्क और मेयोनेज. इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स्ड सब्सटेंस लिक्विड है. इसका कॉलॉइड टाइप है इमल्शन.
फिर है पेंट्स, क्लेज और जिलेटिन, इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स्ड सब्सटेंस है सॉलिड। डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब जिसमें हमने डिस्पर्स सब्सटेंस ऐड किया है, इसका कॉलॉइड टाइप है सोल। और जैसे मार्शमेलोज हो गए, स्टाइरोफॉर्म हैं, इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स्ड सब्सटेंस गैस है, इसका कॉलॉइड टाइप सॉलिड फॉर्म है। फिर है बटर या चीज़, इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स्ड सब्सटेंस लिक्विड है, इसका कॉलॉइड टाइप है सॉलिड इमल्जन। रूबी ग्लास है जैसे, तो उसमें डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स्ड सब्सटेंस भी सॉलिड है, इसका कॉलॉइड टाइप है सॉलिड सॉल। हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। वी कैन सेपरेट द हेट्रोजेनस मिक्सचर्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मीन्स ऑफ फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, sieving. The components of a mixture can be separated from each other using several other techniques like evaporation, centrifugation, sublimation, chromatography, distillation. सबसे पहले पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, इवेपोरेशन मेथड तब यूज होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से एक सब्सटेंस तो नॉन वॉलेटाइल हो और एक वॉलेटाइल हो, तब हम इवेपोरेशन को यूज कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं? सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द इंक, या सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर या शुगर फ्रॉम वाटर। मेथड देख लेते हैं। Mix some ink into water and heat it. After some time the water will evaporate leaving behind the colored substance. अगर इंक और वाटर का हमने मिक्सचर लिया, उसको मिक्स कर दिया, मतलब इंक को मिक्स कर दिया हमने वाटर में, और फिर हम उसको इवेपोरेट करें तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और कंटेनर में इंक रह जाएगी। जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस। ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और ये कंटेनर है, मतलब इसको क्या कहा है? इवेपोरेटिंग डिश। ये बंसन बर्नर है और ये सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, तो सॉल्ट ये सेटल डाउन हो जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा कंटेनर में, मतलब इवेपोरेटिंग डिश में सॉल्ट रह जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स। जब हमें डेंसिटी के बेस पर करना होता है ना सेपरेशन, जैसे डेंस पार्टिकल्स को हमें लाइटर पार्टिकल से सेपरेट करना है, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम, मिल्क से क्रीम को अगर सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होता है। सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम तब भी यूज़ होता है, और स्क्वीजिंग आउट द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स में भी सेंट्रीफ्यूगेशन की ही टेक्निक यूज़ होती है। मेथड देख लेते हैं। मिल्क इज पुट इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन और मिल्क चर्नर एंड द क्रीम दस सेपरेट्स फ्रॉम द मिल्क। Using a separating funnel to separate two immiscible liquids. इमिसिबल मतलब दो ऐसे लिक्विड्स जो घुल नहीं सकते, जैसे ऑयल वाटर में नहीं घुल सकता, तो उस ऑयल और वाटर के मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम सेपरेट करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ऑयल फ्रॉम वाटर, जैसे अभी हमने बताया। आयरन एंड आयरन ओर, मेथड देख लेते हैं। द immiscible liquids are allowed to settle in the funnel. They soon form separate layers due to varying densities. The first liquid is allowed to flow out of the funnel, and as soon as it is completely poured out, the stopcock is closed, thereby separating the two liquids from each other. दो immiscible liquids होते हैं, जैसे ऑयल और वाटर है, उनको अलाउ किया जाता है सेटल होने के लिए फनल में। ये सेपरेट लेयर्स फॉर्म करती हैं अलग अलग डेंसिटीज़ होने की वजह से। फर्स्ट लिक्विड इज़ अलाउड टू फ्लो आउट ऑफ द फनल, फर्स्ट लिक्विड जो होता है उसको फनल के थ्रू फ्लो करवाया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। एंड एज सुन एज इट इज़ कम्प्लीटली पोर्ड आउट, जब फर्स्ट लिक्विड निकल जाता है, फर्स्ट लिक्विड जब सेपरेट हो जाता है तो स्टॉप कोक को बंद किया जाता है, तो दोनों लिक्विड्स फिर सेपरेट हो जाते हैं। Sublimation. Sublimation is used to separate a sublimable component from a non-sublimable component. Sublimable component होता है जैसे कैम्फर होता है ना, जो सॉलिड से
सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। एप्लीकेशंस, अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर और नेफ्थलीन एंड सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन की टेक्निक यूज होती है। मेथड, heat the mixture in an inverted funnel so that the sublimable component sublimes in the air and settles over the walls of the funnel, and the non-sublimable component on the other hand is left behind। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं ना, ये फनल ली हमने, इसको उल्टा रख दिया और इसको यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिया। ये चाइना डिश है, इसमें मिक्सचर लिया हमने अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का और इसको बर्न किया हमने, तो सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड सबलाइम होकर यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा और बाकी जो रह जाएगा वो नीचे रह जाएगा। क्रोमेटोग्राफी, टू सेपरेट सॉल्यूट्स दैट कैन डिजॉल्व इन द सेम कंपोनेंट। ऐसे सॉल्यूट्स को जो सेम कंपोनेंट में डिजॉल्व हो सकता है उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। एप्लीकेशंस, सेपरेटिंग कलर्ड components of a dye or separating drugs from blood। Method, take a filter paper or a blotting paper and place a drop of ink at the rear end. Dip the end in water. Since the ink is a mixture of two or more colors, the component of ink which is soluble in water mixes into it and then separates quickly from the other components that are less soluble in water। Distillation. Distillation is used to separate miscible liquids. The boiling points of liquids must be sufficiently different। ऐसे liquids का mixture जो dissolve हो सकते हैं उनको उन liquids को separate करने के लिए distillation की process use होती है और liquids जो हैं वो miscible होने चाहिए और उनके जो boiling points हैं वो अलग अलग होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक का boiling point 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 101 डिग्री है, तो ऐसे लिक्विड्स को नहीं कर सकते सेपरेट। डिफरेंस कंसिडरेबल होना चाहिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का। एप्लीकेशंस, एसीटोन एंड वाटर। मेथड, द मिक्सचर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन एपरेटस। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, डिस्टिलेशन एपरेटस कहते हैं इसको। द मिक्सचर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन एपरेटस। द वन सब्सटेंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट्स फर्स्ट, कंडेंसेस एंड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम वन विद अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन भी दो तरह का होता है, सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस ये होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन से बस एक तरीके से अलग होता है कि इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, when the miscible liquids have a satisfactory difference in their boiling points। Fractional distillation, when the difference between the boiling points of liquids is less than 25 Kelvin। अगर दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है, अदरवाइज सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना हो तो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है। मेथड देख लेते हैं। कंप्रेस एंड कूल द एयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर। द एयर टर्न्स इनटू लिक्विड एयर। अगर एयर को कंप्रेस करें और कूल करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें और डिक्रीज करें प्रेशर को, तो एयर लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड एयर इज वार्म्ड अप स्लोली in fractional distillation apparatus. The several components of air get separated and are collected at various heights on the basis of their boiling points. अब देख लेते हैं सॉलिड्स को कैसे प्योरीफाई करते हैं। Methods using crystallization. In the crystallization method, we can obtain a pure solid in the form of crystals from its solution. ये डायग्राम में देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस। एप्लीकेशंस,
इसकी एप्लीकेशन होती है अगर हमें सी वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करना है, या प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Method: the impurities of a substance are filtered out. Water is evaporated to obtain a saturated solution. The solution is covered with filter paper and left as it is. After some time, the crystals of pure solid are formed. Is evaporation better than crystallization? Simple evaporation is not better than crystallization because some solid substances decompose because of excess heat. For example, sugar gets charred on extra heat. कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं अगर ज़्यादा हीट कर दें, जैसे शुगर है। शुगर को अगर हम बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो वो चार्ड हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं। If after filtration some impurities remain in the solution, they can contaminate the solid and therefore we would not obtain a pure substance. Physical change and chemical change. Properties of substance such as rigidity, color, fluidity, boiling point, melting point, density and hardness which we can observe are called physical properties. मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जैसे रिजिडिटी, कलर, फ्लूइडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और हार्डनेस। फिजिकल चेंज किसको कहते हैं? व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज इट इज़ नोन एज अ फिजिकल चेंज. When we convert a substance from one state to another, such as a solid into a liquid or vice versa, it is also a physical change, as only the physical nature of the substance changes without affecting the chemical nature. For example, change of ice into water. The chemical properties of water remain the same. Chemical property of a substance किसको कहते हैं? The chemical nature of a substance is known as its chemical properties such as its order or its chemical composition. Chemical change. When a chemical property or chemical composition of a substance get altered, it is called a chemical change. It is also called a chemical reaction. मतलब जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है किसी सब्सटेंस की, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि पेपर को बर्न कर दिया अगर हमने, तो वो वापस से तो रिवर्सिबल तो नहीं होता ना वो, तो वो केमिकल चेंज है। और जैसे आइस को वाटर में चेंज किया था, तो वाटर को आइस में भी फिर से चेंज कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल होता है क्योंकि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई थी। तो ये डिफरेंस होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। Types of pure substances. Pure substances are classified as elements and compounds. Elements or compounds. Elements. An element is the simplest form of matter. Elements cannot be broken down into further elements by chemical reactions. Elements are further characterized as metals, non-metals and metalloids. जैसे हाइड्रोजन है या सोडियम है या कुछ भी एलिमेंट है, तो उसमें से जैसे सोडियम है तो सोडियम में सिर्फ सोडियम की होंगे पार्टिकल्स, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होंगे, तो ये एलिमेंट्स हैं, इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। मेटल्स के एग्जांपल्स सिल्वर, मरकरी, कॉपर, गोल्ड। मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। मेटल्स आर लस्टर्स, मतलब मेटल्स में शाइन होती है, लस्टर होती है। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हैव सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर। मेटल का या तो सिल्वर ग्रे कलर होगा या फिर गोल्ड येलो कलर होगा। वी कैन हैमर मेटल्स एंड फॉर्म थिन शीट्स, इसको हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। वी कैन कन्वर्ट मेटल्स इनटू वायर्स, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इफ दे आर हिट, इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं, सोनोरस हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स है कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, लस्ट्रस एंड डक्टाइल। नॉन मेटल्स हैव वेराइड कलर्स। मेटलॉइड्स हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम।
दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स में कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। आज तक टोटल 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं और 26 आर मैन मेड एलिमेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड इन नेचर। एट रूम टेम्परेचर 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एंड 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कौन से हैं वो 2 एलिमेंट्स जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहते हैं? ब्रोमीन और मरकरी। At a temperature slightly higher than room temperature, 2 elements exist in liquid state, calcium and gallium. Compounds. It is a substance that consists of 2 or more substances. These substances are combined chemically with each other in fixed proportions. The properties of compound are different from that of its constituents. For example, ammonium sulfate, sulfur chloride, water. जैसे वाटर है तो इसका कंपोनेंट्स का प्रोपोर्शन फिक्स्ड है कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कंपाउंड्स कहते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स का। मिक्सचर्स, elements or compounds just mix together to form a mixture and no new compound is formed. Elements react to form new compounds. A mixture has a variable composition. Mixture के components के अलग अलग रेशो हो सकते हैं, मतलब जैसे लेमनेड में था ना, कितनी भी शुगर ऐड कर दी हमने, कितना भी सॉल्ट ऐड कर दिया। द composition of each new substance is always fixed. compounds में components का रेशो फिक्स्ड रहता है। A mixture shows the properties of constituent substances. Mixture अपने constituents substances की property show करता है, पर a new substance has totally different properties. जो new compound बनता है वो अपने constituents की properties नहीं show करता, वो अपनी ही अलग properties show करता है। The constituents can be separated fairly easily by physical methods. The constituents can be separated only by chemical or electrochemical reactions. Compounds के constituents को सिर्फ chemical या electrochemical reactions से ही separate किया जा सकता है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। Is matter around us pure?